नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए वक्री शनि के गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि? जी हाँ, कर्म फलदाता न्यायकर्ता शनिदेव 13 जुलाई 2025 को मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था में प्रवेश किए थे और 138 दिन वक्री अवस्था में गोचर करने के बाद 28 नवंबर 2025 को मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनि और गुरु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी परिवर्तन हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी गति सामान्य अवस्था से कम हो जाती है, लेकिन वक्री अवस्था में ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्री ग्रह अगर शुभ ग्रह है तो उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है, वह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। जबकि इसके विपरीत वक्री ग्रह अगर पाप ग्रह है तो उसके पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। शनि को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और 18 नवंबर को जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो हमें शनि के बढ़े हुए पाप प्रभावों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 नवंबर को शनि का अंश बल 0 डिग्री होगा, यानी शनिदेव कोई भी फल देने में अक्षम होंगे। तो ये वो समय होगा जब आपको शनि जन्य कष्टों से राहत भी मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि वक्री अवस्था में किस तरह के पाप प्रभावों को मकर राशि के जातकों को झेलना पड़ा होगा और अब किस तरह की राहत मिलने जा रही है शनिदेव के मार्गी होने पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं शनि गोचर के इस प्रभाव को। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 जुलाई को वक्री हो गए थे और 28 नवंबर को मार्गी होंगे। मकर राशि शनि की ही राशि है और शनि लग्न के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल दे रहे थे तो धन भाव का भी फल प्रदान कर रहे थे। अब तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है। अब शनि कर्म के भी कारक हैं और लाभ के भी कारक हैं। चूंकि शनि वक्री थे, आप एफर्ट तो बहुत कर रहे थे, मेहनत आप बहुत कर रहे थे, लेकिन उस एफर्ट का, उस मेहनत का जो प्रतिफल आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया। अब 28 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे तो आपने अभी तक जो एफर्ट किया है, अभी तक आपने जो मेहनत किया है, उसका प्रतिफल, उसका लाभ अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा जब शनि मार्गी होंगे 28 नवंबर के बाद। शनि धन भाव के स्वामी थे और तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। जो पैसा आपको मिलना चाहिए था, आपकी मेहनत का जो फल आपको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया।
दूसरा भाव वाणी का होता है और तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। शनि के वक्री होने के कारण आपकी कम्युनिकेशन पावर प्रभावित हुई और हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का होता है, आपको परिवार के बीच जो मान सम्मान मिलना चाहिए, आपकी मेहनत का जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाया। और ये भी हो सकता है कि इस दौरान आपको अपने भाई बहनों, अपने परिवार के लोगों, मित्रों से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली हों जिसे आपने चुपचाप सहन कर लिया होगा, मन ही मन घुटते रहे होंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को आप खुल करके एक्सप्रेस नहीं कर पाए, पूरी तरह से प्रतिरोध नहीं कर पाए, खुल करके अपनी बात को नहीं रख पाए, क्योंकि शनि वक्री थे। अब जब शनि मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर के बाद, तो आपकी कम्युनिकेशन पावर बेहद स्ट्रांग होगी। आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाएंगे अपने परिवार के बीच, अपने मित्रों के बीच, अपने भाई बहनों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच। और जब आप अपनी बात को खुल करके रखेंगे तो फिर आपको वही मान सम्मान मिलेगा जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए। ये भी हो सकता है कि इस गोचर काल में शनि के वक्री होने के अवस्था में घर परिवार का कोई सदस्य घर छोड़ करके किसी दूसरे स्थान को चला गया हो, और जब शनि मार्गी होंगे तो ये भी संभव है कि वो पुनः वापस अपने घर को आए। तीसरा भाव यात्राओं को दर्शाता है, और यहाँ पर शनि के वक्री होने के कारण आपने यात्राएं तो बहुत की होंगी, चाहे वो ऑफिशियल टूर हो, चाहे वो बिजनेस टूर हो, किसी भी कारण से यात्राएं आपने की होंगी, लेकिन उन यात्राओं से आपको जो लाभ मिलना चाहिए, आप किसी बिजनेस डील को लेकर के आपने कोई यात्रा की, लेकिन वो यात्रा फलीभूत नहीं हो पाई, आपकी बिजनेस डील फाइनल नहीं हो पाई। अब शनि जब मार्गी होंगे तो आपकी वो बिजनेस डील फाइनल हो पाएगी और इससे लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शनि के वक्री होने के कारण हो सकता है कि भाई बहनों से आपके रिलेशंस भी खराब हुए हों, लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे आप देखिएगा रिश्तों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। मित्रों से, पड़ोसियों से भी आपके संबंध अच्छे होंगे और आपको आपके परिवार का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। शनि की दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह भी देखना पड़ता है कि शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है उस भाव का स्वामी शनि का मित्र है या शनि का शत्रु है। और अगर मित्र है तो विच्छेदात्मक क्षमता में कमी आती है, और अगर शत्रु है तो विच्छेदात्मक क्षमता बढ़ जाती है। अब यहाँ पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी और पंचम भाव में शुक्र की राशि है वृषभ राशि, तो मित्र की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। पंचम भाव के शुभ फल आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, चूंकि शनि वक्री थे, हो सकता है कि कुछ बच्चों की शिक्षा बाधित हुई हो, पढ़ाई से भटकाव की स्थिति बनी हो, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन चाहते थे और वहाँ पर आपका एडमिशन ना हो पाया हो। जब शनि मार्गी होंगे तो आपको मनोवांछित जगह पर एडमिशन भी मिल जाएगा, शिक्षा से भी आपका जो दूरी बनी थी वो समाप्त होगी। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, और आपकी क्रिएटिविटी को शनि ने बूस्टअप तो किया होगा, चेष्टा बल था
5वें भाव पर, तो क्रिएटिविटी को तो बूस्टअप किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस क्रिएटिविटी का, आपकी रचनात्मक क्षमता का जो पहचान मिलनी चाहिए थी, जो क्रेडिट मिलनी चाहिए थी, उसके मिलने में देरी हुई होगी, क्योंकि शनि डिले के कारक होते हैं, देरी कर देते हैं। अब शनि जब मार्गी होंगे तो आपको आपकी क्रिएटिविटी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पंचम भाव लव रिलेशंस को दर्शाता है और शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं, वक्री अवस्था में तो और भी नेगेटिव फल देते हैं। रिश्तों में दूरी बनी होगी, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति बनी होगी और कम्युनिकेशन गैप बना होगा, एक दूसरे से आप संवाद नहीं कर पाए होंगे और इस कारण लव रिलेशंस में समस्याएं भी आई होंगी। लेकिन जब शनि मार्गी होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, संवाद क्षमता बढ़ेगी, आप एक दूसरे से बात कर पाएंगे, खुल करके बात कर पाएंगे और किसी तरह की कोई गलतफहमी, कोई दूरी बनी हुई थी, वह अभी समाप्त होगी जब शनि 28 नवंबर को मार्गी होंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ रही थी। कुंडली का नवम भाव जो है ये पिता को दर्शाता है। ये नवम भाव लंबी दूरी यात्राओं को दर्शाता है, उच्च शिक्षा को दर्शाता है, धर्म और अध्यात्म को दर्शाता है। और यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है कि आपके पिता के साथ मतभेद की स्थिति बनी हो और या पिता के साथ संबंध खराब हुए हों, और या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि शनि रोगों के कारक होते हैं तो आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ हो इस गोचर काल में। अब शनि जब मार्गी होंगे तो आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पिता के साथ आपके जो रिलेशंस खराब हुए थे, एक कम्युनिकेशन गैप बना था, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही थी, आप अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, आपके पिता अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, किसी बात को लेकर के ईगो क्लैश हो रहा था, ये स्थितियां समाप्त होंगी और आपके रिलेशंस आपके पिता के साथ बहुत अच्छे होंगे। उच्च शिक्षा के लिए जो जातक प्रयासरत थे और विदेश जाना चाहते थे, लेकिन उनके विदेश जाने के मार्ग में तमाम तरह की बाधाएं आ रही थीं, शनि जब मार्गी होंगे तो उनके विदेश जाने के मार्ग भी प्रशस्त होंगे और वो उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करेंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव जो होता है ये खर्चों का होता है, बिला वजह के खर्चे। वक्री होने के कारण चेष्टा बल शनि का 12वें भाव पर था, खर्चे बढ़े हुए थे आपके, बिला वजह के खर्चे, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, अस्पताल के चक्कर, डॉक्टर या दवाओं पर आपके पैसे खर्च होना, या किसी कारण से अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल खराब हुए, मंगल शनि का संबंध बन रहा हो, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर, उसके कारण आपके संबंध खराब हुए होंगे। लेकिन अब आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी मुक्ति मिलने का योग बन रहा है और साथ ही साथ फालतू के जो खर्चे हैं वो भी समाप्त होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शनि दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव से पैतृक संपत्ति के बारे में जानकारी की जाती है। प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकता है कि कोई विवाद की स्थिति बनी हो, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर बना हुआ हो, लेकिन शनि जब मार्गी होंगे तो प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी सुलझेगा, कोर्ट कचहरी का मैटर भी सॉल्व होगा और सबसे बड़ी बात कि विदेशों से जो धन आपको मिलना चाहिए था वह धन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि धन के कारक हैं। 12वां भाव विदेश का है। शनि धन भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव को देख रहे थे। आपका पैसा विदेशों में रुका हुआ था, फंसा हुआ था, पैसा मिलना था, नहीं मिल पाया, किसी कारण से रुक गया, वो पैसा अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। विदेशी व्यापार से जो पैसा आपको मिलना चाहिए था,
विदेशी व्यापार में जो ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए थी वो सब नहीं हो पाया। अब आपके विदेशी व्यापार के भी अवसर बढ़ेंगे, विदेशी व्यापार में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश जाने के और विदेश में सेटल होने के आपके सपने भी पूरे होंगे। तो इस तरह के लाभ मकर राशि के जातकों को मिलने वाले हैं इस गोचर काल में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या सभी मकर राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मकर राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में शनि, गुरु, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, बुध की स्थितियां, ग्रह गोचर बिल्कुल अलग अलग है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं हैं और उसका समाधान क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को, इस जानकारी को अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।